साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स आप न्यूज के माध्यम से देखें। जैन कम्युनिटी स्टेजेस प्रोटेस्ट इन मुंबई, दिल्ली ओवर शिखरजी टर्निंग इनटू टूरिस्ट साइट, पालिटाना टेम्पल वेंडलाइज। दो घटनाएं हैं जिनके कारण जैन समुदाय पूरी तरह खफा है। एक घटना है दिल्ली के अंदर शिखरजी के अंदर टूरिज्म साइट डेवलप करने पर, और दूसरी घटना है पालिटाना टेम्पल को वेंडलाइज करने पर। ज्वाइन टू हैंड होल्ड प्रोटेस्ट रैली ऑन जनवरी 1 झारखंड गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर दिल्ली के अंदर कुछ प्रोटेस्ट करने की बातें हुई। ये तो सुर्खियां थी, लेकिन ये रियलिटी में कुछ इस प्रकार से बदलती हुई दिखाई दी। साथियों, 26 दिसंबर से प्रतिदिन देश के विभिन्न कोनों में जैन समुदाय, श्वेतांबर और दिगंबर सभी लोग सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां जहां संभव है अपने विरोध प्रदर्शन के साथ साथ प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि सबसे शांत समझा जाने वाला समुदाय अपनी बातों के लिए आज सड़कों पर है। इसका मतलब निश्चित ही उनके बहुत से हित प्रभावित हुए होंगे। साथियों, सामान्यतया देश के अंदर बिजनेस क्लास से रिलेट करने वाली कम्युनिटी आज अगर सारे व्यवसायों से निकलकर परिवार की महिलाओं समेत सड़कों पर है तो मुद्दा शायद बहुत बड़ा होगा। आप और तस्वीरों से भी यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में चर्चा है सम्मेद शिखर की। क्या है ये सम्मेद शिखर की चर्चा? आज के सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि आप देश के विभिन्न कोनों में विराजमान हैं, आपको नहीं पता कि ये कहां से रिलेटेड घटना है, इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहले भारत में उपस्थित राज्यों में एक राज्य है, नाम है झारखंड। ये रहा झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के अंदर एक जिला है। जिले का नाम है गिरिडीह, GIRIDIH, गिरिडीह नाम से एक जिला है। आप यहां पर इसे जूम करके देख सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि अगर लोकेशन के साथ में आपको चीजें याद होंगी तो आप सारी बातों को रिलेट कर पाएंगे। गिरिडीह जिले से आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह जिले को अगर हम ज्योग्राफिकली आगे देखते हैं तो एक पहाड़ी का नाम निकल कर आता है। पहाड़ी का नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। आप यहां पर एक पहाड़ी मार्क लगी हुई देखते हैं, दैट इज पारसनाथ की पहाड़ी। ये ज्योग्राफिकल फीचर हुआ। अगेन मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं ताकि आप रिलेट कर पाएं। भारत में एक राज्य झारखंड में एक जिला जिसका नाम गिरिडीह में एक पहाड़ी जिसका नाम पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी और भी अगर बहुत ज्यादा जूम करके देखी जाए तो कुछ और छोटी छोटी पहाड़ियों से जुड़कर बनी है, जैसे श्री नेमिनाथ प्रभु, श्री आदिनाथ प्रभु, श्री मल्लीनाथ प्रभु, श्री शेषनाथ प्रभु। आप अगर नाम को पढ़ रहे हैं तो शब्द प्रभु काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, श्री शब्द भी काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तर्क ये है कि ये जो नाम आपको सुनाई दे रहे हैं ये सभी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, यानी जैन धर्म के अंदर जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया वो तीर्थंकर के नाम हैं। इन तीर्थंकरों के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी पर स्थान बने हुए हैं। ये पारसनाथ पहाड़ी दिखती कैसे है, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये पारसनाथ पहाड़ी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। यहां पर ये जो आप टेम्पल्स देख रहे हैं शायद आपको विजिबल हो, अलग अलग किनारों पर, अलग अलग चोटियों पर बने हुए जो टेम्पल्स आप देख रहे हैं शायद आपको अब ये भी विजिबल हो रहे हो। इससे आप इस तस्वीर में जो बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं क्या पता अब उन्हें आप रिलेट कर पाएं। ये जो आपको यहां से लेकर यहां तक लकीर सी बनी दिखाई दे रही है ये सारे टेम्पल्स हैं। इनके लगभग दूरी 9 किलोमीटर है, यानी 9 किलोमीटर की सीमा में लगभग इतने सारे टेम्पल्स आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या खास है इन टेम्पल्स में पारसनाथ हिल पर? साथियों, ये जैन धर्म का विश्व में सबसे पवित्र स्थल है। यहां पर
जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल सम्मेद शिखर है। यह माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी से निर्वाण की प्राप्ति की थी। साथियों, जैन धर्म का सबसे उच्च मूल मंत्र है अहिंसा का मंत्र। यह वो मंत्र है जिसमें जैन समुदाय चींटी भी मारने के बारे में विचार नहीं कर सकता। यही कारण है कि पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरह से आज तक का विकास क्रम रहा है, कहते हैं कि इस पहाड़ी पर यदि शेर भी आ जाए तो भी वो यात्रियों को नहीं काटता, क्योंकि यहाँ की आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पर अहिंसा का मूल मंत्र बसावट में बसा हुआ है। कोई भी हिंसक जीव अगर इन पहाड़ियों पर प्रेजेंट है तो वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाता। ये जैनिज्म के अहिंसा मूल मंत्र की वहां पर विराजमान छटा है। कुछ और तस्वीरें भी हैं जिनसे आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि ये जितने भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको जो स्थान से दिख रहे हैं, ये पारसनाथ पहाड़ी पर बने हुए वो समस्त क्षेत्र हैं जिन्हें जैनी अपने जीवन का सबसे अल्टीमेट गोल मानते हैं। यानी यदि जीवन में संपूर्ण मन, कर्म और वचन के साथ, जो कि जैन धर्म में बताई गई विधि विधान के अनुरूप अगर हो, और कोई व्यक्ति इस पारसनाथ पहाड़ी की यात्रा कर ले, जैन समुदाय से संबंधित व्यक्ति यदि बताए गए मूल मंत्रों के अनुसार जीवन के जो भी आदर्श अभी तक स्थापित किए गए हैं तीर्थंकरों के द्वारा, उनका स्मरण करते हुए यहां से यात्रा कर ले, तो उसे इस मानव योनि से, मतलब जो भी अन्य योनियां जीवन में पैदा होने की या पुनर्जीवन के बाद की हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। यह माना जाता है कि उसके जीवन का उत्कृष्ट स्वरूप यहां की यात्रा से निकल सकता है। अर्थात देखिए, मैं पहले ही जैन समुदाय से अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं सेशन की शुरुआत में ही। अगर मुझसे जानकारी साझा करते समय कोई तथ्यात्मक त्रुटि हो जाए तो आप उसे जानबूझकर समझी गई त्रुटि ना समझें। मैंने आपके सेशन को करने से पूर्व काफी अच्छे से अध्ययन किया है, फिर भी तथ्यात्मक त्रुटि के लिए हम पूरी तरह से आपसे पहले से ही क्षमा मांगते हैं। और अगर फिर भी त्रुटि होती है तो हम कंटेंट के साथ इस पूरी जानकारी को, जो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं, लिखित में भी साझा करने का प्रयास करेंगे। अगर फिगर्स में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हम उसे और क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आपके कमेंट्स सदैव आमंत्रण रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप जो यहाँ पर चीजें देख रहे हैं, अब इसके बारे में इतनी ज्यादा पवित्रता है कि आप इस भाव से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इतनी पवित्र जगह हो, उसकी पवित्रता को बचाए रखना, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैन समुदाय के द्वारा इस पर्टिकुलर स्थान पर अपने आप को पहुंच पाना, दोनों ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। जहां एक जैनी जीवन काल में यहां जाना चाहता है, वहीं इसकी रक्षा और इसकी संरक्षा आज वो करने के लिए सड़क पर उतर गया है। आप पूछेंगे, ऐसा हुआ क्या है? क्या सरकार ने यहां पर माइनिंग की अनुमति दे दी है क्या? क्या सरकार ने इन मंदिरों के साथ कुछ और विचार कर लिया है क्या? नहीं साहब, सब कुछ थोड़ा और आगे चलकर बताते हैं। साथियों, असल में झारखंड के हिमालय कहे जाने वाले इस स्थान पर जैनियों के पवित्र तीर्थ जो शिखर जी स्थापित हैं, यहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों ने मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की है। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह सर्प है, उन्होंने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। ये जो मंदिर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये अब तक सब सही चल रहा था। अचानक झारखंड सरकार के द्वारा एक आदेश आता है। आदेश क्या? झारखंड सरकार के द्वारा आदेश आता है कि ये सभी लोगों के लिए दर्शनीय होगा, अर्थात यहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर दर्शन कर सकेगा। अब एक बार में आपके दिमाग में सवाल आना शुरू होगा, बहुत सारे आपके दिमाग में संभव है प्लस माइनस भी तैरने लगेंगे। जाना सभी के लिए संभव होगा, इससे क्या मतलब है? क्या पहले कोई जा नहीं सकता था क्या? अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। असल मायने में ये जैन समुदाय का धर्म स्थल है। यहां पर जैन मान्यताएं रखने वाले या जैन मान्यताएं मानने वाले लोग पहुंचते हैं। विरोध इस बात का है कि सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है।
अब आप पूछेंगे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, सर आपने अभी जो बातें अभी मुझे बताई उन बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां जाना चाहिए, क्योंकि यहां से इतनी सारी अगर पॉजिटिविटी है तो हमें भी देख के आना चाहिए। बिल्कुल सही सोच सकते हैं आप, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जैन धर्म के अंदर बहुत से नियम ऐसे हैं जिन्हें मानते हुए कोई व्यक्ति जैन बनता है, जिन नियमों में बहुत सारे जैन समुदाय के, इवन जैन समुदाय का नियम ही यही है कि वो रात्रि के बाद भोजन नहीं करते। जैन के नियमों में जो नियम हमने अपने समाज में हमारे जैन मित्रों से सीखे, उन नियमों में है कि ये जमीन के नीचे उगने वाले किसी भी फल को नहीं खाते, या फिर ये कहिए कि जो जड़ के रूप में कंदमूल बनी है उन्हें नहीं खाते। ऐसा माना जाता है कि उसमें किसी जीव की उपस्थिति हो सकती है। यही कारण है कि जैन समुदाय आलू नहीं खाता। आप सोचिए, जो आलू में उपस्थित किसी प्रकार के कीड़े को या फिर जड़ के अंदर उग रही चीजों को, क्योंकि यह माना जाता है कि जड़ में जो वस्तु उगती हैं उनमें सूर्य का प्रकाश नहीं है, इस वजह से उसके अंदर ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो यह बुद्धि का विकास नहीं करेगी। इसीलिए जो जैन समुदाय की जो बातें मैंने सुनी हैं, वो बातों के अनुसार जो जड़ से ऊपर उगे वही वस्तु धारणीय है, यानी कि उसे ही ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, मूल को धारण नहीं किया जाता। जड़ में जो चीजें उपलब्ध हों, जड़ से जो निकल कर आए, उन्हें नहीं खाया जाता। ऐसी किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया जा सकता जिसमें किसी की जीवन की जाने की आशंका हो। यही कारण है कि जो समाज इतना अहिंसक है, जो कि शराब से, मांस से, मीट से पूरी तरह परे है, वो समुदाय अपने इस तीर्थ स्थल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप पूछेंगे संघर्ष की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि जैसे ही आप इसे पर्यटन स्थल घोषित करते हैं, पर्यटन स्थल घोषित करते ही यहां पर सभी प्रकार के लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, और जैसे ही पहुंचना शुरू हुए हैं तो यहां पर वो लोग भी उपस्थित होने लगे हैं जो जैन धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते। अगर जैन धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते, अर्थात वो शराब का उपयोग कर सकते हैं, हो सकता है मीट मांस का भक्षण करके आए हों, हो सकता है कि यहां पर लगने वाली जो स्टॉल्स हैं उनमें उस प्रकार के फलों का उपयोग किया जाए जो कि जैन धर्म में वर्जित हैं। इस बात से जैन समुदाय की भावनाएं आहत हैं। आप विचार करिए, समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र का पर्यटन स्थल घोषित हो जाना उस क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी होता है, लेकिन सरकार ने भले ही ये मंशा के साथ इसे पर्यटन स्थल घोषित किया हो, जैन समुदाय का कहना है कि पर्यटन स्थल घोषित करने से हमारे धर्म के लिए जो संरक्षित विधान है उसको आपत्ति पहुंचेगी। अब यह सवाल द्वंद का खड़ा हो गया। द्वंद किस प्रकार से क्रिएट हुआ? द्वंद ये कि भारत के मूल अधिकारों में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि वो किस रेस, कास्ट, क्रीड, प्लेस, कहां से जन्मा है। तो क्या इन क्षेत्रों के आधार पर यह डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि उसने क्या खाया है? यह सवाल संभव है कि भविष्य में अगर ऐसे ही विरोध रहे तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी चले जाएं, लेकिन फिलहाल सरकारें इस प्रकार के विरोध को आगे बढ़ाने की स्थिति में दिख नहीं रही हैं। क्या हुआ? कौन सी सरकार ने क्या किया? केंद्र का विरोध क्यों हुआ? झारखंड सरकार का विरोध क्यों हुआ? दोनों जगह कौन सी सरकारें हैं? अब हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सम्मेद शिखर जी भारत के झारखंड में गिरिडीह जिले के अंदर स्थित जगह है, जो कि 1350 मीटर की जगह पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। तीर्थंकरों ने लगभग 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहां पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। इस कारण से यह काफी ज्यादा पूजनीय जगह है। अब मैं आपको थोड़ी आगे की बात बताता हूं। तो असल मुद्दा विवाद का शुरू कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। मान्यताएं हैं जैन शास्त्रों के अनुसार कि अपने जीवन में सम्मेद शिखर तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर व्यक्ति मृत्यु के उपरांत पशु योनि अथवा नरक को प्राप्त नहीं करता।
यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति सम्मेद शिखर आकर पूरे मन भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अगले 49 जन्मों तक वह मुक्त रहता है। यह तभी संभव है जब वह यहां पर सभी भक्त तीर्थंकरों को स्मरण करते हुए उनके द्वारा दिए गए उपदेशों, शिक्षाओं और सिद्धांतों का शुद्ध आचरण करते हुए पालन करे। यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। इस क्षेत्र की पवित्रता और सात्विकता के प्रभाव से ही यहां पर पाए जाने वाले शेर, बाघ आदि जंगली पशुओं का स्वाभाविक हिंसक व्यवहार नहीं देखा जाता। इस कारण तीर्थ यात्री भी बिना भय के यहां यात्रा करते हैं। इसी कारण से इस क्षेत्र में बहुत से राजाओं, महाराजाओं, ऋषियों ने आकर के मोक्ष की प्राप्ति की है। साथियों, जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों में से प्रथम जो तीर्थंकर थे जिनका नाम आदिनाथ था, अर्थात भगवान ऋषभ देव जो थे, उन्होंने कैलाश पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया था। 12वें तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य ने चंपापुरी में, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर और 24वें तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, उन्होंने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। वहीं जो 20 बाकी बचे तीर्थंकर हैं, उन्होंने इसी सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम भगवान पार्श्वनाथ था, उन्होंने यहीं पर कठोर तप और ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया। अतः भगवान पार्श्वनाथ की टोक इस शिखर पर स्थित है और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और इसी कारण से इन पहाड़ियों को पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।